हरे कृष्णा। तो आज हम भक्तचरित श्रृंखला के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज किसी भक्त का नहीं, भक्तों के प्रभु के माता पिता का आज चरित्र का श्रवण करेंगे। आपका नाम श्री मिश्र श्री जगन्नाथ पुरंदर एवं माता श्री शची देवी हैं। मिश्र श्री जगन्नाथ तथा श्री शची देवी श्री मन महाप्रभु गौरांग चैतन्य महाप्रभु के माता पिता हैं। दोनों उनकी संधिनी शक्ति मूर्त विग्रह हैं। श्री महाप्रभु की समस्त लीलाओं के मुख्य दर्शक तथा आस्वादक हैं आप। श्री महाप्रभु के वात्सल्य रस के मूल आश्रय हैं पिता माता, और पिता माता होकर भी इनकी दास्य भावमयी सेवा करते हैं। पिता माता के रूप में श्री भगवान के रूप में सेवा ही इनका सर्वस्व है। श्री वृंदावन लीला में भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम रस निधान माता पिता श्री यशोदा एवं श्री नंदराज हैं, वही नवदीप लीला में श्री सची देवी श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर रूप में अंतर प्रविष्ट हैं। श्री बलराम कृष्ण के माता पिता श्री देवकी वासुदेव का भी इनमें प्रवेश माना गया है। यदि ऐसा ना होता तो श्री बलराम विग्रह श्री विश्वरूप का प्राकट्य इनसे कैसे होता। मिश्र जगन्नाथ तथा माता श्री शची देवी से लौकिक रीति की भांति श्री गौरांग भगवान जन्म ग्रहण नहीं करते। जिस समय भी जहाँ श्री भगवान प्रकट होते हैं वे आविर्भूत मात्र होते हैं। उनका जन्म कर्म सर्वत्र सर्वदा दिव्य रहता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता के आधार पर। प्रकट नवदीप लीला में श्री जगन्नाथ जी श्री उपेंद्र मिश्र के पुत्र तथा श्री मधु मिश्र के पौत्र थे। पुरंदर इनकी उपाधि थी। श्री शची देवी बेल पुथुरिया निवासी श्री नीलांबर चक्रवर्ती की कन्या थी। इस दंपत्ति को क्रमशः यथा समय 8 कन्या उत्पन्न हुई और उनका तिरोधान भी हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण की विशुद्ध भक्ति के आचरण से उन्हें पहले एक पुत्र श्री विश्वरूप में प्राप्त हुए और फिर दूसरे पुत्र रूप में श्री मन महाप्रभु श्री गौरांग या विशंबर इनके यहाँ आविर्भूत हुए। श्री मन महाप्रभु अभी छोटे शिशु ही थे। ये दोनों अनेक देवताओं को उनकी स्तुति करते देखते। पांव नंगे होने पर भी ये उनके चरणों में नूपुरों की ध्वनि सुनते। कभी वंशी ध्वनि इनको आश्चर्य में डुबो देती। श्री निमाई श्री निताई के श्री बलराम कृष्ण रूप में अनेक बार माता पिता इनके दर्शन करते। श्री विश्वरूप के गृह त्याग एवं संन्यास के बाद मिश्र जी थोड़े ही दिन प्रकट रहे, किंतु माता श्री शची देवी ने महाप्रभु की समस्त लीलाओं को देखा। पारमार्थिक गृहस्थ जीवन में माता का और सहधर्मिणी का सर्वश्रेष्ठ आदर्श स्थापन किया देवी सची जी ने। श्री विश्वरूप एवं श्री विशंबर जैसे सर्वेश्वर भगवान को पुत्र रूप में जिसने प्राप्त किया, फिर जिसके दोनों पुत्र ही जीव जगत में मंगल विधान करने के लिए घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए, जिसके स्वामी श्री जगन्नाथ शुद्ध सत्व के मूर्ति विग्रह थे, जिसकी पुत्र वधु साक्षात श्री मूर्ति लक्ष्मी थी, उस सची माता का दैन्य देखकर मानव प्राण स्तंभित हो उठते हैं। माता सची का समस्त गृह कार्य श्री विष्णु एवं वैष्णव सेवा के लिए ही था। उनका संसार वास्तव में श्री कृष्ण का संसार था। एक दिन श्री गौरांग महाप्रभु बोले, माता मुझे एक दान दोगी क्या? सच्ची माता बोली, दूंगी बेटा, मांग क्या मांगता है? माँ बोली, बेटा बोला माँ से, माँ मुझे यही दान दो, तुम एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो। माता ने वचन दिया, मैं एकादशी के दिन अब अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन के बाद वे एकादशी व्रत करने लगी। एक दिन श्री मन महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर जा बैठे और बोले, मैं ही कलयुग में कृष्ण हूँ, मैं ही कलयुग में श्री कृष्ण हूँ और मैं ही श्री नारायण एवं श्री राम हूँ। अद्वैत श्रीनिवास मांगो मांगो, मैं क्षीर सागर छोड़कर प्रेम भक्ति का दान करने आया हूँ। प्रभु का इस प्रकार महाप्रकाश देकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु एक छत्र लेकर खड़े हो गए। श्री गदाधर तांबुल लेकर चारों ओर भक्तों की भीड़ जुड़ गई। हर भक्त ने अपना मनोभिष्ट प्रभु को निवेदन किया और सबको प्रभु ने उसकी कामनाओं की पूर्ति का वरदान देकर प्रेम भक्ति का प्रदान किया। पास में सच्ची माता भी खड़ी यह सब लीला देख रही थी। दीन भाव से श्रीनिवास ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, माता सच्ची को भी प्रेम भक्ति का दान दीजिए, इसमें हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। श्रीमन महाप्रभु बोले, श्रीनिवास सच्ची के लिए ऐसी बात मत कहो, इसे प्रेम भक्ति नहीं दूंगा, इसका वैष्णव के प्रति अपराध है। वैष्णव अपराधी को प्रेम भक्ति नहीं मिल सकती। श्रीनिवास जी चौंक पड़े, प्रभु ऐसा है तो हम सब अपने प्राणों को त्याग करेंगे। आप जैसा पुत्र जिसका
उसका प्रेम भक्ति में अधिकार नहीं। सबका जीवन प्राण है माता सची, जगत जननी है सची माता। प्रभु छल बल छोड़कर इसे आप प्रेम भक्ति का दान कीजिए। इसका यदि कोई वैष्णव अपराध है तो उसे आप क्षमा कर दीजिए। आप तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, श्रीनिवास, वैष्णव अपराध तो वही खंडन करता है जिसके प्रति अपराध बना हो। मैं वैष्णव अपराध का खंडन नहीं कर सकता। दुर्वासा का अपराध राजा अम्बरीश ही क्षमा कर सके, स्वयं भगवान भी नहीं। इनका अपराध है श्री अद्वैताचार्य के प्रति, केवल वही इनके अपराध को क्षमा कर सकते हैं। सब मिलकर श्री अद्वैत महाप्रभु के निकट गए। श्री अद्वैत प्रभु बोले, क्या कह रहे हैं आप और क्या कह रहे हैं श्री गौरांग देव? विष्णु भक्ति स्वरूपनी साक्षात सची माता में वैष्णव अपराध, फिर मेरे प्रति अपराध, इससे बढ़कर प्राणांत दुख मेरे पक्ष में और क्या हो सकता है? आचार्य प्रभु तो ये कहकर मूर्छित हो गए। माता सची ने झट उनकी चरण धूलि ली और मस्तक पर चढ़ा ली। बेसुध हो गई सची। सबने हरित ध्वनि प्रारंभ कर दी। चेतना आने पर माता के साथ सब प्रभु के पास आए और श्री महाप्रभु हंसते हुए बोले, अब तुम्हारे में श्री विष्णु की प्रेम उक्ति और प्रेम भक्ति उदित हो जाएगी, क्योंकि तुमने श्री अद्वैताचार्य जी की चरण धूलि लेकर उनके प्रति हुए अपराध को मार्जन कर लिया। सबने हरि हरि ध्वनि की। परम साध्वी साक्षात विष्णु भक्ति स्वरूपणी माता सची श्री भगवान की सदा नित्य जननी है, उसमें भी वैष्णव अपराध बनता है। केवल साधक जीवों को शिक्षा देने के लिए और उन्हें वैष्णव अपराध से सावधान करने के लिए जगत को शिक्षा गुरु भगवान की ये लीला उन्होंने प्रकट की। अपराध भी क्या, केवल यही कि माता सच्ची के प्रथम पुत्र श्री विश्वरूप सदा श्री अद्वैत प्रभु के सत्संग में रहते, सर्व शास्त्रों का सार भगवत भजन जानकर इस असार संसार को छोड़कर सन्यासी हो गए। पति वियोगिनी माता के लिए, जिसको 8 कन्याओं के बाद वह एक पुत्र प्राप्त हुआ था, पुत्र का वियोग असह्य था, उस वेदना को केवल वही जान सकती थी। सच्ची माता ने सिर्फ मन में सोचा, विश्वरूप निरंतर अद्वैत के संग में रहता था, उन्होंने ही मेरे पुत्र को संसार से विरक्त कर दिया। इस बात को कभी मुंह पर ना ला सकी, मन में ही ऐसा सोचकर रह गई। आगे चलकर जब श्री गौरांग विशंबर भी श्री अद्वैताचार्य प्रभु के पास बैठने उठने लगे, श्री महाप्रभु का विवाह हो चुका था। श्री विष्णुप्रिया जी घर को विभूषित कर रही थी। तब भी श्री गौरांग रात प्रभात तक श्री अद्वैत की सभा में ही अनुरक्त दिखते थे। तब सच्ची माता को विश्वरूप के संन्यास की वेदना भूली नहीं जाती थी। अतः स्नेहवश मन मन में कहती थी, माता सच्ची कहती थी दुखित होकर, हाय, इस बूढ़े अद्वैत ने मेरा घर उजाड़ डाला। हर समय विश्वरूप को संसार की असारता का उपदेश देता था। वह चंद्र के समान मेरा पुत्र मुझ अनाथनी को छोड़कर चला गया। हाय, मुझ पर किसी को दया नहीं आती। अब गौरांग को भी यह घर में नहीं टिकने देता। जगत के लिए अद्वैत होगा, मेरे लिए तो द्वैत, झगड़े की माया फैला रहा है। इतना अपराध था, किंतु महाप्रभु को इतना भी माता का मानसिक वैष्णव अपराध सहना हुआ। इस प्रकार अनेक बार माता सची पुत्र की परमार्थ शिक्षा को सुनती एवं पालन करती। 8 कन्याओं की मृत्यु, विश्वरूप का संन्यास, जगतपति का विच्छेद, प्राण प्रिय पुत्र बधु श्री लक्ष्मी प्रिया का अंतर्ध्यान, अंत में श्री गौरांग का संन्यास, ऐसी निसहाय अवस्था, फिर युवती पुत्र बधु श्री विष्णु प्रिया की रक्षा का भार, ऐसी शत शत बाधा विपत्तियों में भी माता सच्ची परमार्थ पद से बिंदु मात्र विचलित न हुई। जगत जीवों के उद्धार के लिए अपने पुत्र श्री गौरांग के संन्यास लेने में भी अविचल रही। उनसे परमार्थ वस्तु प्रेम भक्ति को ही लाभ किया। उनसे परमार्थ वस्तु अथवा प्रेम भक्ति को ही उन्होंने प्राप्त किया महाप्रभु से। कैसा आदर्शमय जीवन है माता सची का। माता पिता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा